बर्फ में दबी चीखें। कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक छोटा सा इलाका रंतास। लोग इसे धरती का स्वर्ग कहते थे, लेकिन वहाँ के बुजुर्ग फुसफुसाकर कहते थे, स्वर्ग के नीचे कभी कभी नरक भी छुपा होता है। रंतास कश्मीर की एक सुनसान पहाड़ी पट्टी पर स्थित था। चारों ओर देवदार के घने जंगल, बीच में बर्फ से ढकी पगडंडियां और दूर दूर तक फैली खामोशी। दिन में यह जगह जन्नत लगती थी, लेकिन रात को यहाँ की हवा भी अजनबी लगती थी। पुरानी कथा। करीब 40 साल पहले रंतास में एक बड़ा हादसा हुआ था। एक ही रात में पूरे गांव के 17 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। ना खून मिला, ना शव, बस घरों के दरवाजे खुले मिले और दीवारों पर नाखूनों से खरोंचे। गांव के सबसे बूढ़े इंसान अब्दुल चाचा कहते थे, उस रात बर्फ गिर रही थी, लेकिन बर्फ पर पैरों के निशान नहीं थे। कुछ था जो हवा में चलता था। 4 दोस्तों का आगमन। साल 2023। दिल्ली से 4 दोस्त आरव, सिया, करण और मीनल कश्मीर घूमने आए। उन्होंने तय किया कि इस बार वे भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर किसी अनजान लोकेशन पर जाएंगे। उनका ड्राइवर उन्हें श्रीनगर से आगे सुनसान रास्तों से होते हुए रंतास की ओर ले गया। रास्ते में ड्राइवर ने एक बार पूछा, आप लोग सच में वहाँ रुकना चाहते हैं? लोग वहाँ रात नहीं बिताते। आरव हंस पड़ा, भाई हम लोग हॉरर व्लॉग बनाते हैं, डर ही तो चाहिए। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी की स्पीड धीमी कर दी। परित्यक्त घर। रंतास में उन्हें एक पुराना लकड़ी का घर मिला। छत पर जमी बर्फ, खिड़कियों पर जाले और दरवाजे पर टूटी घंटी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और लगा जैसे कोई बहुत देर से उनका इंतजार कर रहा हो। घर के अंदर दीवारों पर उर्दू में कुछ लिखा था, वो लौटेगा। सिया ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, हम अभी रंतास के सबसे भुतहे घर में हैं। तभी ऊपर की मंजिल से धीमे कदमों की आवाज आई। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। घर में उनके अलावा कोई नहीं था। पहली रात 11 बजे। बाहर बर्फ गिर रही थी, अंदर फायरप्लेस जल रहा था, लेकिन अचानक फायरप्लेस खुद ब खुद बुझ गया। कमरे का तापमान अचानक बहुत नीचे चला गया। सांसों से धुआं निकलने लगा। मीनल ने कांपती आवाज में कहा, ये नॉर्मल नहीं है। तभी खिड़की के शीशे पर किसी ने बाहर से उंगलियों से लिखा, भाग जाओ। आरव दौड़कर बाहर गया, लेकिन बाहर सिर्फ गिरती हुई बर्फ थी, कोई पैरों के निशान नहीं। आधी रात का साया। रात 2:17। सिया की नींद खुली। उसे लगा कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है, वापस जाओ। उसने आंखें खोली। दरवाजे के पास एक काली आकृति खड़ी थी, लंबी, असामान्य रूप से पतली, और उसकी आंखें सफेद। सिया चीख पड़ी। बाकी तीनों जाग गए। लाइट ऑन की। कमरा खाली, लेकिन दीवार पर अब नई खरोंचें थी। कैमरे में कैद सच। सुबह उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। 2:17 पर वीडियो खुद ब खुद ऑन हो गया था। वीडियो में साफ दिख रहा था, दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और एक परछाई अंदर आती है। लेकिन जैसे ही वह कैमरे के सामने आती है, वीडियो डिस्टॉर्ट हो जाता है और आखिरी फ्रेम में सिर्फ एक चेहरा दिखता है,
जिसकी आंखें नहीं थी। फैसला। करण बोला, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन आरव जिद पर अड़ा था। नहीं, यही तो हमारा सबसे बड़ा कंटेंट होगा। तभी दरवाजे के बाहर किसी ने जोर से दस्तक दी। 3 बार। धक 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 और एक भारी आवाज, दरवाजा खोलो, मैं लौट आया हूं। चारों के चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि आवाज इंसानी नहीं थी। दरवाजे पर दस्तक के बाद कुछ पल तक पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। धक 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 आवाज फिर आई। करण ने कांपते हुए कहा, कोई मजाक कर रहा है। लेकिन इस सुनसान बर्फीली पहाड़ी में मजाक करने वाला कौन हो सकता था? आरव ने हिम्मत करके दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला। बाहर कोई नहीं, बस गिरती हुई बर्फ। लेकिन इस बार बर्फ पर निशान थे, लंबे, अजीब, इंसानी पैरों जैसे, पर उंगलियां 5 की जगह 7 थी। वे निशान घर के सामने से शुरू होकर जंगल की तरफ जा रहे थे। जंगल का खिंचाव। रंतास का जंगल घना और पुराना था। लोग कहते थे कि यह हिस्सा सदियों से अभिशप्त है। रंतास कश्मीर की इसी पहाड़ी पट्टी में 1983 में जो 17 लोग गायब हुए थे, उनके आखिरी कदमों के निशान भी इसी जंगल में मिले थे। आरव ने कहा, हम उन निशानों को फॉलो करेंगे। सिया चिल्लाई, तुम पागल हो गए हो। लेकिन सच जानने की जिद और कंटेंट की लालसा चारों को जंगल की ओर खींच ले गई। बर्फ के नीचे दबा सच। जंगल के अंदर जाते ही अजीब सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए। अचानक मीनल फिसल गई। उसने नीचे देखा, बर्फ के अंदर कुछ सख्त चीज थी। करण ने हाथ से बर्फ हटाई और जो सामने आया, उसे देखकर सबके शरीर से खून सूख गया। वो एक मानव कंकाल था। हड्डियां सफेद नहीं, काली पड़ चुकी थी, जैसे आग में जली हो। कंकाल के पास एक पुराना लॉकेट पड़ा था। लॉकेट पर उर्दू में नाम लिखा था, यासीन 1983। 40 साल पुरानी डायरी। वहीं पास में एक सड़ागला बैग भी मिला। उसमें एक डायरी थी। डायरी के पन्ने आधे जमे हुए थे। आरव ने पढ़ना शुरू किया। हमने गलती की है। हमने उस जगह को छेड़ दिया। जंगल के बीच पत्थर के नीचे कुछ था। हमने उसे खोद निकाला। सिया ने पूछा, क्या निकाला? आरव ने पन्ना पलटा। वो इंसान नहीं था। वो ठंड जैसा था। वो बर्फ में सांस लेता था। अचानक पीछे से टहनी टूटने की आवाज आई। पहली झलक। चारों ने मुड़कर देखा। पेड़ों के बीच सफेद बर्फ में एक काली आकृति खड़ी थी। उसका शरीर धुएं जैसा, हाथ असामान्य रूप से लंबे, चेहरा धुंधला, लेकिन उसकी आंखें बर्फ की तरह चमकती सफेद। मीनल चीख पड़ी। करण ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया। जैसे ही कैमरा उस पर गया, आकृति धीरे धीरे पेड़ों के बीच घुल गई। लेकिन जाने से पहले वो एक शब्द फुसफुसाई, वापस। खून की पहली बूंद। अचानक करण के हाथ पर गहरा कट लग गया, जैसे किसी ने नाखूनों से चीरा हो। खून बर्फ पर गिरा और उसी पल
बर्फ का रंग बदलने लगा। सफेद बर्फ धीरे धीरे लाल होने लगी, जैसे जमीन के नीचे बहुत सारा खून हो। पत्थर का रहस्य। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो पत्थर को मत छूना, वरना वो लौट आएगा। आरव ने चारों तरफ देखा। थोड़ी दूरी पर बर्फ के बीच एक बड़ा गोल पत्थर आधा दबा हुआ था। पत्थर पर उर्दू में खुदा था, सील। सिया चिल्लाई, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन उसी समय जंगल में जोरदार हवा चली। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराने लगी और पत्थर के नीचे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। पत्थर का हटना। करण ने कहा, ये सब इत्तेफाक है। वो आगे बढ़ा और उसने पत्थर को हल्का सा धक्का दिया। जैसे ही पत्थर हिला, पूरे जंगल में तेज चीख गूंज उठी। बर्फ जमीन से ऊपर उठने लगी। हवा बर्फीली नहीं, सांस रोक देने वाली ठंडी हो गई। पत्थर के नीचे एक गहरा गड्ढा था और उस गड्ढे के अंदर कुछ हिल रहा था। धीरे धीरे एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ इंसानी नहीं था। लंबी उंगलियां, नाखून बर्फ की सुइयों जैसे। पहला शिकार। करण पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर बर्फ में धंस गए। गड्ढे से निकली आकृति ने उसका टखना पकड़ लिया। करण चिल्लाया, बचाओ। आरव और सिया ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जमीन के नीचे से कई हाथ निकल आए और अगले ही पल करण बर्फ के नीचे खींच लिया गया। सब कुछ शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सिर्फ बर्फ और करण की चीख की गूंज। साया अब आजाद था। आरव, सिया और मीनल स्तब्ध खड़े थे। डायरी का आखिरी वाक्य हवा में उड़ता हुआ उनके सामने गिरा। वो हर 40 साल में लौटता है, खून के लिए। और इसी साल 40 साल पूरे हुए थे। पेड़ों के पीछे वही काली आकृति फिर दिखाई दी। इस बार वो साफ थी और उसके पीछे करण का चेहरा बर्फ में जड़ा हुआ। 1983 की आखिरी रात और साये की असली पहचान। करण को बर्फ ने निगल लिया था। आरव, सिया और मीनल कुछ सेकंड तक वहीं जमे रहे। जंगल फिर से शांत था, लेकिन वो खामोशी अब सामान्य नहीं थी। वो देख रही थी, भागना ही एक रास्ता। सिया ने सबसे पहले होश संभाला। हमें वापस घर जाना होगा। तीनों तेजी से भागे, लेकिन जंगल बदल चुका था। पेड़ पहले से ज्यादा घने लग रहे थे। पगडंडी गायब थी और हर दिशा से करण की आवाज आ रही थी, आरव, मेरी मदद करो। मीनल रो पड़ी। वो करण नहीं है, वो हमें बुला रहा है। अचानक उनके सामने वही पुराना लकड़ी का घर दिखाई दिया। लेकिन एक अजीब बात थी, घर की खिड़कियों में रोशनी जल रही थी, जबकि वे सब तो जंगल में थे। घर के अंदर अतीत का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही तीनों के कदम रुक गए। घर अब वैसा नहीं था जैसा सुबह था। दीवारों पर नई तस्वीरें टंगी थी। पुरानी कश्मीरी पोशाक पहने लोग, 17 लोग, और उन तस्वीरों में एक चेहरा जाना पहचाना था, करण। लेकिन तस्वीर के नीचे लिखा था, करण 1983। आरव के हाथ से कैमरा गिर गया। डायरी का असली सच। टेबल पर वही पुरानी डायरी रखी थी, लेकिन अब उसके पन्ने साफ थे।
सिया ने पढ़ना शुरू किया। हम 17 लोग इस घर में रुके थे। हमने जंगल में पत्थर के नीचे दबा एक पुराना ताबूत निकाला। कहा जाता था कि वो एक सूफी फकीर का था, जिसे जिंदा दफनाया गया था। डायरी में आगे लिखा था, वो फकीर इंसान नहीं था, वो बर्फ का रक्षक था। उसकी आंखें सफेद थी और उसकी सांस से पेड़ जम जाते थे। आरव ने फुसफुसा कर कहा। हमने पत्थर हटाया, हमने उसे आजाद किया। साये का नाम। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था, रूह असर, ठंड की आत्मा। लोग उसे बर्फ का साया कहते थे। कहा जाता था कि जब इंसान लालच में उसकी नींद तोड़ता है तो वो हर 40 साल बाद लौटता है। 17 जाने लेने के लिए 1983 में 17 लोग गायब हुए थे। इस बार कौन कौन? करण की वापसी। ऊपर से कदमों की आवाज आई, धीमी, घिसकती हुई। मीनल ने सीढ़ियों की ओर देखा। करण खड़ा था, लेकिन वो अब करण नहीं था। उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी, आंखें पूरी सफेद, मुंह से बर्फीली धुंध निकल रही थी। उसने टूटी आवाज में कहा, तुमने उसे जगाया। और अचानक उसकी गर्दन अस्वाभाविक तरीके से 180 डिग्री घूम गई। सिया चीख पड़ी, आईने का राज। आरव ने देखा कि दीवार पर एक बड़ा आईना लगा है। आईने में करण दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उसके पीछे वही लंबा काला साया खड़ा था। साया धीरे धीरे करण के शरीर से बाहर निकला। अब वो पूरी तरह सामने था। लंबा, दुबला, काले धुएं जैसा शरीर, हाथ बर्फ की सुइयों जैसे, और चेहरा बिना आंखों के गड्ढे। लेकिन उसकी छाया में 17 चेहरे थे। 1983 की आखिरी रात। फ्लैशबैक। अचानक कमरे का दृश्य बदल गया। तीनों ने खुद को 1983 में पाया। घर में 17 लोग डरे हुए बैठे थे। बाहर बर्फीला तूफान था। एक बुजुर्ग मौलवी चिल्ला रहे थे, ताबूत को वापस दबा दो। लेकिन देर हो चुकी थी। दरवाजा टूटा और वही साया अंदर आया। एक एक करके 17 लोगों को छूता गया, और जैसे ही उसने उन्हें छुआ, उनकी त्वचा जम गई, आंखें सफेद हो गई और वे बर्फ में बदल गए। उनकी आत्माएं साए में कैद हो गई। वापसी वर्तमान में। फ्लैश खत्म हुआ। तीनों फिर उसी घर में थे। साया अब उनके बहुत करीब था। उसने हाथ बढ़ाया, मीनल के गाल को छुआ, और उसी पल उसकी त्वचा नीली पड़ने लगी। आरव ने पास पड़ी फायरप्लेस की जलती लकड़ी उठाई। जैसे ही उसने साये को छुआ, साया पीछे हट गया। वो आग से डर रहा था। उम्मीद की किरण। सिया चिल्लाई। डायरी में लिखा था, उसे वापस उसी जगह दफनाना होगा। मतलब उन्हें फिर से जंगल जाना होगा, उसी पत्थर के पास, उसी गड्ढे तक। लेकिन इस बार साया उनके पीछे पीछे था। आखिरी चेतावनी। दरवाजे के पास पहुंचते ही दीवार पर खून से लिखा दिखा, 3 और। मतलब उसे अभी 3 और आत्माएं चाहिए थी। और घर के बाहर बर्फ में 3 कब्रों जैसी से चीखा। उसकी देह फटने लगी। 17 आत्माएं एक एक कर उससे अलग होने लगी। करण का चेहरा हवा में उभरा और धीरे धीरे शांति में बदल गया। आग भड़क उठी।
गड्ढा खुद ब खुद बंद होने लगा। पत्थर वापस अपनी जगह आ गिरा और साया चीखता हुआ बर्फ में घुल गया। अगली सुबह जब सूरज निकला, जंगल शांत था। कोई गड्ढा नहीं, कोई खून नहीं, बस एक पत्थर जिस पर अब उर्दू में नया शब्द खुदा था। सील 2023। आरव और सिया अकेले खड़े थे। मीनल गायब थी। घर का अंत। जब वे वापस पुराने घर पहुंचे, वो घर अब नहीं था। वहां सिर्फ खाली जमीन थी, जैसे वो कभी था ही नहीं। गांव के एक बूढ़े चरवाहे ने बताया, यहाँ तो 40 साल पहले एक घर था जिसमें 17 लोग मरे थे। आरव और सिया ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिरी वीडियो। दिल्ली लौटने के बाद आरव ने कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो के अंतिम फ्रेम में गड्ढे के अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में 2 सफेद आंखें फिर चमकी और एक फुसफुसाहट सुनाई दी। 40 साल बाद रंतास का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। कहते हैं, रंतास की बर्फ हर 40 साल में थोड़ी ज्यादा लाल हो जाती है, और जो भी उस पत्थर को छूता है वो लौटकर नहीं आता। अगर कभी आप कश्मीर की वादियों में जाएं और किसी सुनसान पहाड़ी पर बर्फ में 7 उंगलियों वाले निशान दिखें, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो फिर से जाग चुका हो। समाप्त, या शायद नहीं। Like, comment and subscribe.